साथियों नमस्कार। बेटा दिवाली हो गई, दिवाली चली गई, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा टारगेट बच्चे मेरे आने वाले एग्जाम को लेकर है, सीटेट का और हरियाणा टेट। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, सबने दिवाली बहुत खुशी से मनाई, बहुत, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाली दिवाली सरकारी टीचर वाली हो। लेकिन अब आगे क्या बेटा, आगे क्या? क्लासेस नॉन स्टॉप करेंगे। आगे मेरी जो कहते हैं ना फाइनल डेट है मेरी 21 जनवरी वाली है सर। हरियाणा टेट के एग्जाम की डेट है सर। ये दोनों एग्जाम, चाहे सीटेट है चाहे हरियाणा टेट है दोस्तों, ये है मेरे लिए। और ये आखिरी एग्जाम हो आपके जीवन का। इसके बाद टेट एग्जाम नहीं देना, टेट एग्जाम नहीं देना बेटा, ये आखिरी एग्जाम हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम उसी कंसर्न में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, मैंने आपको जीन पियाजे करा दिया, कोहलबर्ग करा दिया, वाइगोत्स्की करा दिया। अब आगे वो सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, 15 सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका था, आज उससे आगे चलेंगे। क्या चलेंगे बेटा? आगे चलेंगे। बेटा बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एक सवाल आपके सामने आता है, क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में की जाती है? वो कौन सी क्रिया होती है जो इनके प्रयोग में की जाती है? अगर हम यहां पे बात करें बेटा, तो ये कौन सी क्रिया होगी? अब ये देखेंगे भैया यहां पर, क्या वो आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, क्या वो अंतर करना, क्लासिफाई करना, या वर्णन करना, क्या हो जाएगी? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब आप किसी चीज के बारे में उसको एनालाइज करते हो तो बेटा आप उसमें अंतर कर पाते हो। बात करेंगे बी वाला ऑप्शन, अंतर का। तभी आप चीजों को क्या करोगे? क्लासिफाई कर पाओगे। जब तभी आप चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओगे, विश्लेषण तभी कर पाओगे। तो भैया इसका आंसर हमारा हो जाता है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। समझे? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, मुझे लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर बताना, सर फाइनली आज की क्लास में कितना स्कोर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये आता है, a teacher wishes to help her student to appreciate the multiple views of a situation। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे हर स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षक विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति को उनके परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। कैसे विकसित करेंगे? अब दोस्तों वाइगोत्स्की की बात हो रही है यहां पर। तो दोस्तों बच्चा क्या करेगा? जब चीजों को समझ पाएगा, दोस्तों समझ पाने का मतलब क्या होता है? जब बच्चा क्या करेगा बेटा? आत्मसात कर पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तर्क वितर्क नहीं, जब बच्चा खुद चीजों को समझ पाएगा, इंटरनलाइज कर पाएगा, तभी उस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हम उस चीज को बेटा क्या कर सकते हैं? बच्चे के अंदर ज्ञान को, प्रवाह को डाल सकते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर, ये आता है, ये सीता, यहां पे क्या बात करते हैं? सीता हैज लर्न टू ईट हो रहा है बेटा, ईयर नहीं होगा, लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। When she is given दाल एंड राइस, she mixes दाल एंड राइस एंड starts eating। ठीक है, अब जब उसे दाल और चावल खाने के लिए दिया जाता है, सीता क्या करती है? दाल और चावल मिलाकर भैया उसे खाना शुरू कर देती है। उसने सभी चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया। बेटा स्कीमा मतलब मैंने क्या बताया था? गोवा वाले बीच पे स्कीमा यानी पैकेट्स ऑफ नॉलेज। क्या बात करेंगे बेटा? पैकेट्स ऑफ नॉलेज की बात करेंगे। तो वो जब अब यहां पे उसने क्या करा? दाल को मिला लिया और चावल मिला लिया, दाल और राइस मिला लिए। तो उसने क्या कर लिया? अपने ज्ञान को परिवर्तित कर दिया। क्या एकोमोडेशन मतलब होता है बेटा? समायोजन मतलब होता है चेंज कर देना, बदल देना। ऐसा तो हुआ नहीं है, दाल चावल तो दाल चावल ही रहेगा। एसिमुलेट मतलब होता है पुराने में नया जोड़ लेना, ओल्ड में न्यू ज्ञान को जोड़ लेना, आत्मसात कर लेना। तो दोस्तों उसने क्या करा? चीजों को आत्मसात कर लिया। चीजों को बेटा क्या कर दिया? उसने आत्मसात कर लिया, पुरानी चीज में नई चीजों को जोड़ दिया। ये सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। ठीक है, आत्मसात क्या होता है, समायोजन क्या होता है, आप मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके बेटा सारी की सारी वीडियो को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये बताया था मैंने आपको, बच्चे के दिमाग में इसका स्कीमा बना हुआ है ब्राउन बिल्ली का। अब बच्चे ने देखा भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? काली बिल्ली है। बच्चे ने अपने ज्ञान में क्या करा बेटा? जोड़ दिया कि बिल्ली का रंग जो है नीला, काला भी होता है, भूरा भी होता है। इसी को हम बोलते हैं आपका, इसी को हम आत्मसात करना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा बड़ा सवाल। एक शिक्षिका यहां पे लिखा हुआ है, दो समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो कि जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें
दो भिन्न गिलासों में खाली करती है और जिसमें से एक लंबा गिलास है, एक चौड़ा गिलास है। बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहते हैं जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। तो बच्चे को किस चीज में कठिनाई है, बच्चे को समस्या किस चीज की है? बेटा ये सवाल समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसको पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाना चाहूंगा। थोड़ा सा बच्चे पिक्चर की फॉर्म में आपको समझाना चाहूंगा। ये देखेंगे, ये भैया एक गिलास है, इस गिलास में जूस है, ठीक है। जूस कितना है? 200 ml जूस है। इसको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग गिलास में डाल दिया। लंबे गिलास में डाल दिया और एक चौड़े गिलास में डाल दिया। दो सौ ml वही रहेगा, यहां पे भी 200 ml ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। बच्चे से पूछा जाता है बेटा कौन से ग्लास में जूस लोगे? अब गोलू ने बताया मैं तो लंबे वाले ग्लास में जूस लूंगा क्योंकि उसमें जूस ज्यादा है। गोलू पिंकी मार हो गई। गोलू पिंकी में क्या हो गया भैया? लड़ाई हो रही है कि लंबे ग्लास में जूस मैं पीऊंगी, उसमें जूस ज्यादा है। अब बच्चा समझ नहीं पा रहा, खाली बच्चा लंबाई को देख रहा है, चौड़ाई को बच्चा नहीं समझ पा रहा। तो बेटा ये प्रॉब्लम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रेशन की समस्या होती है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे मेरे? केंद्रीकरण की समस्या है। क्या है? केंद्रीकरण की समस्या। दोस्तों ध्यान रखना, सेंट्रेशन की समस्या है। बच्चा एक ही चीज पर फोकस कर पाता है, बाकी चीजों पर फोकस नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इसे सेंट्रेशन बोलते हैं, केंद्रीकरण। तो यही सवाल यहां पे पूछा, और जब बच्चा समझ जाता है लंबाई को भी चौड़ाई को भी, तब हम उसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रेशन बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, तो सवाल हमारा यहां पर यही है, सवाल यही है कि आप बच्चे को समायोजन की दिक्कत है, केंद्रिता है, डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी। बेटा इसको क्या बोलेंगे हम? यहां पे बच्चे को विकेंद्रीकरण की दिक्कत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन ये देखो, एक बहुत ही प्यारी पिक्चर जो मुझे बड़ी पसंद आई। जब आखिरी मोमेंट चल रहा होता है ना एग्जाम का, सीटेट के एग्जाम में 10 मिनट बचे हुए हैं और आपको गोला भरना होता है, गोले भरने होते हैं। कुछ आपका भी जो हिसाब किताब है ऐसा ही नजर आता है, जल्दी फास्ट, पहले का तीसरा भर दिया, तो पता लगा जल्दीबाजी में आपने भरना था ए का बी, बी का सी भर दिया, सी का डी भर दिया, बस जल्दी करना होता है। इसी तरीके का एक्सप्रेशन होता है। तो पेपर में आपको जल्दीबाजी नहीं, टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। 5 क्वेश्चन करे, 5 के 5 क्वेश्चन आप हैंड टू हैंड आपने भर दिए, फिर 5 करे, फिर भर दिए, तो ये सही तरीका होता है। अक्सर बच्चा इसीलिए बेटा पेपर में काफी बच्चे रुक जाते हैं, ठीक है, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है सर यहां पर? कर्नैल सिंह वाला सवाल। बेटा मैंने कोहलबर्ग जब पढ़ाया था आपको तब भी पढ़ाया था कि कोहलबर्ग साहब के अकॉर्डिंग कर्नैल सिंह क्या करते हैं भैया? टैक्स नहीं भरते, टैक्स नहीं भरते हैं। कहते हैं सरकार मेरे पैसे को खराब कर देगी, बेफालतू में बेफजूल क्या कर देगी? पैसे को खराब कर रही है और इधर उधर खर्च कर देगी। अब कर्नैल सिंह इनकम टैक्स नहीं भरना चाहते। अब यहां पे एक बात कह रहे हैं, यहां पे एक बात कह रहे हैं कि भैया क्या बोला इन्होंने? एक बात बोली, क्या बोला इन्होंने? कि भैया अब वो कौन सी स्टेज में हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि मैच्योर हैं, 18 प्लस होंगे। छोटी सी बात याद रखनी है, 18 प्लस वाली कौन सी स्टेज होती है बेटा? पोस्ट कन्वेंशनल होती है। पहली वाली स्टेज 4 से 10 साल, दूसरी स्टेज 10 से 13 साल, और ये क्या होता है? 13 प्लस। तो आंखें बंद करके इसका आंसर मुझे क्या लगा देना है? पोस्ट कन्वेंशनल, पश परंपरागत होता है, पोस्ट कन्वेंशनल होता है। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस का, चीजें समझ में आ रही हैं बच्चे मेरे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मेरे ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी? इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी चीज वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण, कल्चरल न्यूट्रल, या इनसाइट लर्निंग, या इनसाइट लर्निंग। बेटा क्या बोलेंगे इसको? तो दोस्तों ध्यान रखना, वाइगोत्स्की साहब के हिसाब से पारस्परिक शिक्षण, इन्होंने सबसे ज्यादा समाज पे फोकस करा था, और हम एक दूसरे से सीखते हैं। आपने कुछ चीजें मुझे बताई, कुछ चीजें मैंने आपको बताई। तो रेसिप्रोकल टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना बेटा, ध्यान रखना, रेसिप्रोकल टीचिंग किसने बताया था?
तो यहाँ पे पूछा गया फ्यूचर ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थिंकिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा, आपका आंसर हमारा बी हो जाएगा। लॉजिक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, हाँ या नहीं? एक बार ये भी कमेंट कर देंगे। आज मैं कमेंट नहीं लूंगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, ठीक है बेटा। अब भाई बहुत बढ़िया, अगला सवाल बच्चे मेरे क्या है, ये देखेंगे। आ टीचर सेज to her class as individual assignment are designed to help individual student learn more effectively. All students should complete assignment. एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से चीजों को सीख सके, बच्चा चीजों को आसानी से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूरा कर लेंगे। भैया बच्चा इंडिपेंडेंट काम कर ले। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है? भैया किस तरफ संकेत करता है वो? क्या वो औपचारिक चरण, पर औपचारिक, पूर्व औपचारिक और पूर्व औपचारिक चरण 2 की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। अब वो किसके अकॉर्डिंग कर सकता है? बेटा एक चीज ध्यान रखना, तो दोस्तों यहां पे कि हर किसी को अपना काम करना है, अपने इंडिविजुअल तरीके से करना है। तो बेटा कन्वेंशनल स्टेज की अधिक, अब यहां पे लिखा गया है ना, जिस तरीके से यहां पे बोला गया है कि सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से ना कार्य पूरा करते, वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण को संकेत कर रहा है। तो बेटा एक अगर यहां पे औपचारिक, काफी लोग इसमें गलत करेंगे, तो एक कन्वेंशनल स्टेज, अगर हम बात करें यहां पर स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया सवाल है। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल ये आता है, अगला सवाल ये आता है, यहां पे देखेंगे हम ध्यान से, ये आपको बार ग्राफ दिखा रखा है। क्या लिखा गया है? प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुचित रूप से स्पष्ट करता है? भैया प्याजे साहब ने क्या बताया था? भैया जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बच्चा जो है सीखना शुरू कर देता है, वैसे वैसे बच्चा क्या हो जाएगा बेटा, मैच्योर हो जाता है। हम यहाँ पे एक शब्द लिख देते हैं, परिपक्वता आ जाती है बच्चे में, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 2014 में पूछा गया सवाल है, ऑफलाइन पेपर का सवाल है। क्या है बच्चे मेरे? ऑफलाइन पेपर का सवाल है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी बच्चे का विकास ऑटोमेटिक वैसे वैसे होता चला जाएगा। तो ये आपको दिखा रहे बेटा, एज विकास, एज विकास। तो आंसर हमारा यहां पर ए हो जाएगा, आंसर हमारा बच्चे यहां पर ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। अगला अगला देखते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। ये देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम प्याजे थ्योरी? प्याजे साहब के कौन सा निहितार्थ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को से नहीं निकाला? बेटा नहीं पूछा गया है जो कि नहीं निकाला जा सकता। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेड़ों की, व्यक्तिगत क्या एक्सेप्टेशन और इंडिविजुअल, बेटा व्यक्तिगत डिफरेंसेस की बात होगी, व्यक्तिगत डिफरेंसेस की बात होगी, अंतर की बात होगी, ठीक है। खोजपूर्ण अधिगम और नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बेटा शब्दों की बात कर रहे हैं। तो जहां पे सही आंसर बनेगा वो हमारा बेटा डी बन जाएगा। ये भी ऑफलाइन का पेपर में पूछा गया सवाल है, आंसर यहां पे, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग नन्हा वैज्ञानिक जीन प्याजे साहब ने ही बताया था, नन्हा वैज्ञानिक के बारे में, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखेंगे भैया, जो पिछले सवाल का आंसर था ये सब बता दिए थे इन्होंने। देखिए शाब्दिक शिक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर अगला सवाल देखते हैं। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? कौन सी ऐसी चीज है जो कोहलबर्ग साहब के नैतिक विकास का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों में संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, या विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसे वो आगे चलते हैं? तो बच्चे मेरे एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने बताया था कि सभी संस्कृतियों में, ये जो आंसर यहां पे दे रखा है बेटा, सभी संस्कृतियों में से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, हर जगह यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बेटा मेरी ट्रिक्स हैं, कुछ बच्चे मेरे क्या हैं,
ट्रिक्स हैं जो आपको काफी एग्जाम में हेल्पफुल करेंगी, और ये पैडागोजी की ट्रिक्स है। सीटेट में पैडागोजी बेटा 90 नंबर की आती है, सीडीपी प्लस पैडागोजी। सीडीपी प्लस पैडागोजी की अगर बात करें तो 90 नंबर की आती है। आप किसी सब्जेक्ट में, कहीं किसी भी सब्जेक्ट में अगर फंस जाएं तो इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। जैसा कि मेरा आता है बेटा पहला कॉन्सेप्ट, दोस्तों ध्यान रखना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कभी भी आप बच्चे में तुलना मत करो, चाहे आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, बच्चे में कोई कंपैरिजन नहीं करना। दोस्तों ध्यान रखना, आपने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भैया एप्पल बहुत जरूरी है अगर आपको जो है डॉक्टर के पास नहीं जाना। एक कॉमन लाइन है जो सबने सुनी होगी। अब ये आपने देखो, जब से कोरोना आया बेटा, उससे पहले ऑरेंज की कोई वैल्यू नहीं थी। कोरोना आते सबने कहा भैया विटामिन सी लो, डॉक्टर भी कह रहे थे आप सबसे ज्यादा विटामिन सी लो, विटामिन सी के कैप्सूल मिलने लग गए। संतरे लोग ज्यादा खाएं क्योंकि विटामिन सी होता है, खट्टा होता है। तो दोस्तों उस टाइम इसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि विटामिन ए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और विटामिन सी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब हम इसका कंपैरिजन इससे और इसका इससे नहीं कर सकते। इसी तरीके से मेरी क्लास में हर एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हर बच्चा क्या है, स्पेशल है। हर बच्चा बेटा क्या है, स्पेशल है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? पहला लॉजिक ये कम से कम 5 से 7 नंबर पक्के कराएगा, ये वाला लॉजिक। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी तरफ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद, ठीक है। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। आगमन, यहां पे क्या लिखा है, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। ठीक है। पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं या कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल, किस चीज पर वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं बेटा, तो देखिए ध्यान रखना, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप जब समाज में रह के चीजों को सीखते हैं तो वहां पे क्या है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि के रूप में होता है। क्या हो जाता है बेटा, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अच्छा, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किससे संबंधित होता है? संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित होता है? ठीक है। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था कॉन्सेप्ट? ये जीन पियाजे साहब ने दिया था, उनकी ही थ्योरी इस पर आधारित है। उन्होंने दिया, जीन पियाजे साहब ने क्या बताया, जितना संभव हो सके उनकी आवर्ती से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ बनती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, अधिक जो है ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों ध्यान रखना कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो यहां पे अगर हम बात करें यहां पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, बच्चा सबसे ज्यादा विकास कैसे सीखेगा बच्चे मेरे, जब उसको आप वैसा वातावरण दोगे। जैसे भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं आपकी कमेंट नहीं ले रहा, आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप बच्चों को वैसा माहौल दोगे, चीजों को जब आप उसको वैसे समझाओगे, तो बच्चा बहुत आसानी से समझ पाता है। उस तरीके का माहौल देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना। बोले तो सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए, ये देखो भैया, सवाल पूछा जाए और बच्चे टकाटक टकाटक आंसर दे रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा? टकाटक आंसर दे रहे हैं। समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये देखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन वाइगॉत्स्की थ्योरी विच एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट निगलेक्टेड। वाइगॉत्स्की साहब के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा करी गई? बेटा किस पहलू को हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। किस पहलू को? किस पहलू को हमने क्या करा? निगलेक्ट कर दिया।
क्या वो समाज, कल्चर और बायोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक। बेटा इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे करा था, सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने अनुवांशिकता पर करा था, आपको मैंने बताया भी था, अनुवांशिकता पर सबसे ज्यादा फोकस करा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस पर सबसे ज्यादा, अगर हम लिखे हेरिडिटी पर। और किस चीज को इग्नोर कर दिया था, समाज को इग्नोर कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे वाइगोत्स्की साहब हैं, तो इग्नोर किसको कर दिया था बेटा, जैविक को। अगर यहाँ पे बात करें सोशल कल्चरल, ये तो उनके थे ही थे। बायोलॉजिकल आंसर बोले तो सी हो जाएगा। आया समझ में, किसके पहलू की उपेक्षा करी गई थी, किसको इग्नोर कर दिया था, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। बायोलॉजी को इग्नोर कर दिया था, बायोलॉजी को इग्नोर कर दिया था। अच्छा, अब चलते हैं सर आगे के सवाल की तरफ। तो बेटा ये जो मैंने आज छोटी एक जो क्लास ली है ना दोस्तों, इस पे कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझाए हैं। इन्होंने कहा था भैया कि भैया हेरिडिटी का, अनुवांशिकता का कोई रोल नहीं होता, लेकिन इसको सबसे ज्यादा फोकस किसने करा था, पियाजे साहब ने करा था। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये आज का, ये मेरे बच्चे आज का होमवर्क वाला सवाल। थोड़ी सी क्लास, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी बेटा। और मैं आपको बता दूं, आने वाला बच्चा, आने वाला जो 16 नवंबर है थर्सडे, सीटेट और एचटेट की महामैराथन रात 8 बजे, रात 8 बजे कहां पर, अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। बेटा ध्यान रखना, अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि, और दोस्तों आपका क्या स्कोर रहा वो मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी इस बड़ी क्लास के अंदर, मैराथन क्लास। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो एक बार सेशन लाइक कर देना दोस्त, अगर समझ में आया तो, और कमेंट जरूर करना। ठीक है साथियों, तो इसी का विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद साथियों।